नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम अट्ठक वग्ग के अंतर्गत कामसूत्र पर बात करने वाले हैं और ये बहुत संक्षेप में सूत्र है। इसको अच्छी तरह चिंतन मनन करके आप ग्रहण करेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। तो इसमें सूत्र निपात के अंतर में तथागत कहते हैं, यदि भोग विलास की इच्छा करने वाले की इच्छा पूरी हो जाती है तो वह व्यक्ति निश्चित ही अपनी इच्छा पूरी होने से प्रसन्न होता है। अब भोग विलास की जो इच्छा है वो इच्छा पूर्ण होने पर जो व्यक्ति है निश्चित ही अपनी इच्छा पूर्ण होने पर उसका मन प्रसन्न होता है। यदि इच्छा करने वाले तन्ना यानी तृष्णा से प्रभावित उस व्यक्ति की काम भोग की चीज़ें नष्ट हो जाती है तो वह तीर चुभने की तरह पीड़ित होता है। यदि इच्छा करने वाले तृष्णा से प्रभावित उस व्यक्ति की काम भोगों की चीज़ें नष्ट हो जाती है तो वह तीर चुभने की तरह पीड़ित होता है। सांप के सिर को पैरों से बचाने की तरह जो काम भोगों को त्याग देता है वह इस संसार में चेतना के साथ आसक्ति को त्याग देता है। अब ये सोचने वाली बात है कि जहाँ व्यक्ति की इच्छा पूर्ण होती है वहाँ मन प्रसन्न होता है, लेकिन जिस चीज़ से मन प्रसन्न हुआ वो चीज़ अगर नष्ट हो गई, वो अगर अनित्य चीज़ है, उसके कारण प्रसन्न हुआ तो अनित्य चीज़ है तो वो नष्ट होने वाली है, वो नष्ट होने वाली है, खराब होने वाली है। तो जैसे ही वो नष्ट होती है तो वैसे ही मन पीड़ित हो जाता है, वैसे ही मन पीड़ित हो जाता है। तो क्या होता है कि काम भोगों की, काम और भोग जिससे आदमी भोगता है मतलब बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ जो तथागत जो बात बताने वाले हैं, जो बता रहे हैं, वो नित्य और अनित्य में भेद कर रहे हैं। तथागत जिस लेवल से बात करते हैं वो एक साधारण मनुष्य का लेवल नहीं है, सामान्य मनुष्य का लेवल नहीं है। उनका जो बातचीत करने का लेवल है वो तथागत सम्यक संबुद्ध बोधि प्राप्त अरहत है। तो उनका जो लेवल है, उनका जो ज्ञान का लेवल है वो बड़ा लेवल है। हाँ, उनकी देखने की जो दृष्टि है वो अलग दृष्टि है। उनका दृष्टिकोण है व्यापक दृष्टिकोण है। वो जिस चीज़ को देखते हैं और बताते हैं और समझते हैं वो चीज़ को बता रहे हैं, वो चीज़ को वो बता रहे हैं, उस दृष्टिकोण से बता रहे हैं। तो वो दृष्टिकोण को समझना जरूरी है। आपके अपने दृष्टिकोण में काम वासना बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, काम बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। प्रेयसी के साथ घूमने के लिए गए तो ठीक है, तथागत वहाँ मना नहीं करते, लेकिन उसके अंदर में वासना में पीड़ित हो जाना, उसी में लग जाना, भोगों के अंदर में लग जाना, काम के अंदर में लग जाना। काम जब भोग का रूप धारण करता है, भोगने में लग जाता है, वासना हो जाता है।
आसक्त जब वो व्यक्ति उसमें हो जाता है तो वो पीड़ा देता है। जैसे आपने स्वाद ले लेके अगर भोजन किया, अरे बहुत अच्छा भोजन है, बहुत अच्छा भोजन है, बहुत अच्छा स्वाद है, तो दोबारा आपका स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं रहेगा, स्वाद की तरफ ध्यान चला जाएगा। आपका स्वाद के लिए आसक्ति हो जाएगी। आपका मन है, जिह्वा के माध्यम से कंट्रोल मन के अंदर में होता है, तो उधर ध्यान हो जाएगा। तो कोई भी चीज स्वास्थ्य के हिसाब से ग्रहण करना है, स्वाद के हिसाब से नहीं। जरूरी है तो ग्रहण किया, लेकिन उसको स्वाद के हिसाब से ग्रहण करने लग गए तो वो मरीचिका जैसा व्यक्ति का जीवन हो जाएगा। तो जो चीज होती नहीं है, जो चीज वास्तविक नहीं है, उसको वास्तविक व्यक्ति मान लेता है। और जब जो वास्तविक चीज नहीं है उसको जब वास्तविक मान लेता है तो वो चीज मिलती भी है लेकिन वास्तविक नहीं है, मिलती भी है लेकिन वास्तविक नहीं है। मन प्रसन्न हुआ है काम भोगों से, काम वासना से, लेकिन कितने समय के लिए, टेम्पररी। लेकिन आपने उसको परमानेंट मान लिया है कि ऐसा ही बस आनंद मिलता रहे। क्षणिक आनंद को आप परमानेंट आनंद में वासना के जरिए कन्वर्ट करना चाहते हो तो नहीं होगा। उसको समझना होगा कि ये क्षणिक आनंद है। परमानेंट आनंद आपको आपके अंतर से ही मिलेगा, अंतर से ही मिलेगा। जब आप अपने अंतर चेतन में स्थित हो जाते हो, जब आप प्रज्ञा के शिखर पर चढ़ते हो, जब आप अपने अंदर के सुख और शांति वाले, प्रकाश वाले, आनंद वाले एरिया को जब देखते हो तो वो जो आनंद है और वासना का आनंद है उसमें बड़ा अंतर है। वासना का आनंद, काम का जो आनंद है, काम का जो आनंद है वो आपका टेम्पररी है। तो टेम्पररी को टेम्पररी समझना, परमानेंट को परमानेंट समझना, ये जो आपका जो निब्बान वाला एरिया का जो आनंद है, जो इंटरनल आनंद है, जो काम वासना के कारण नहीं, अनायास है, अनायास है। वो कैसे है कि जैसे आप काम वासना से छूट जाते हो, जैसे ही काम वासना से छूट जाते हो, आसक्ति से छूट जाते हो और अनित्य चीज़ों को अनित्य देखते हो और नित्य को नित्य देखते हो, तो जैसे ही देखते हो तो आप उस एरिया के तरफ बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो, तो वो आनंद आता है। जैसे कि एक तालाब है, अगर वो बहुत हिल रहा है, पानी हिल रहा है, तो आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। वैसे चित्त की स्थिति है। चित्त अगर मैल युक्त है तो वो विचारों से हिल रहा है। चित्त शांत नहीं है, अस्थिर है। अस्थिर है तो आपको मजा नहीं आ रहा। लेकिन जैसे जैसे चित्त शांत होता है, चित्त शांत होता है, एकदम जब शांत हो जाता है तो शांत चित्त के अंदर में आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हो। आप आकाश में जो प्रकाश है उसको भी उस शुद्ध पानी में देख सकते हो। उसके किनारे पे जो तालाब के किनारे पे जो पेड़ है, पानी शुद्ध है, स्थिर है, शांत है, तो मनमोहक जो पर्वत है उसका प्रतिबिंब भी आप उस पानी के अंदर देख सकते हो। रंगी बिरंगी मछलियों को भी देख सकते हो और उस पानी के शीतलता का आप अनुभव कर सकते हो। आप वहां बैठकर आनंद मना सकते हो, शांति का लाभ ले सकते हो। तो चित्त जब आपका मैल से रहित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, तब आपको उस पार के दर्शन हो जाते। चित्त के पार वाला जो एरिया है, चित्त के पार वाला जो एरिया है, चित्त नहीं तो क्या होता, चित्त ही मैला है तो आपका वो बाउंड्री वॉल हो गया वहाँ पे, उसके आगे आप देख ही नहीं पा रहे। बस चित्त ही पीड़ित है, चित्त अशांत है, चित्त खोल रहा है, क्रोध से पीड़ित है, द्वेष से पीड़ित है, काम से पीड़ित है, लोभ से पीड़ित है, मोह से मूर्ता से पीड़ित है। तो चित्त अस्थिर है और सब चीज़ें पाने के लिए आसक्त है। आप बिल्कुल आसक्ति से लगे, ये पाओगे वो पाओ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्शन नहीं है, जीवन के अंदर दिशा नहीं है।
दिशाहीन जिंदगी है तो दिशाहीन जिंदगी एक अशांत जिंदगी हो जाती है, और अशांत जिंदगी आसक्त वाली जिंदगी हो जाती है कि ये पाओ कि ये पाओ, ये पाओ, ये पाओ, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, 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 लेकिन मिल कुछ नहीं रहा, मिल कुछ नहीं रहा, रास्ता कुछ नहीं, जीवन में भटकाव है। तो जो भटकाने वाले जो तत्व इंटरनल है, उस भटकाने वाले तत्व को हटाकर जीवन को एक लयबद्ध जीवन बनाना पड़ेगा। इसलिए तथागत ने जो अष्टांग मार्ग का इजाद किया है, अष्टांग मार्ग केवल ध्यान करने का मार्ग नहीं है। कुछ लोग उसको ध्यान करने का मार्ग बना लिए, केवल बस बैठ के ध्यान करो। आपको दोनों चीज की जरूरत है, ध्यान की भी जरूरत है। ध्यान काय के लिए? कि आप इस पृथ्वी पर रहते हुए अपना कार्य बढ़िया से कर सके, इसके लिए ध्यान है। ध्यान इसके लिए नहीं है कि लोगों को बताने के लिए कि मैं बहुत बड़ा ध्यानी आदमी हूँ और मुझे इतना ध्यान है और वो ये जानता और वो जानता और वो अनुभववान, वो अनुभव, ये इसके लिए नहीं है। आप जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन में जब आप देखते आप पीड़ित हो रहे, क्यों पीड़ित हो रहे? आपका चित्त अस्थिर है। चित्त अस्थिर है, क्यों अस्थिर है? क्योंकि कामाग्नि के कारण, मोहाग्नि के कारण, द्वेषाग्नि के कारण, ये अग्नियां है। मूर्ता भी एक अग्नि है, पता नहीं तो आदमी को लगता है कि क्या चीज है। द्वेष के कारण, दूसरों के प्रति अच्छी भावना नहीं है क्योंकि द्वेष है। और काम के कारण, क्योंकि काम शरीर के अंदर सौंदर्य ढूंढ रहा है, अपने पत्नी को छोड़ के दूसरे के पत्नी, दूसरे लड़के उधर उधर भाग रहे हैं। वो भाग के और पीड़ित होता है, और पीड़ित होता है, और पीड़ित होता है। शरीर में दम नहीं, लेकिन फिर पीड़ित होता है, उसी में बातें करते रहता है। तो व्यक्ति का जीवन कामाग्नि के अंदर में बर्बाद होता है। ऊर्जा का अपव्यय होता है। उसका जो डायरेक्शन होना था, काम की ऊर्जा ध्यान में लगनी थी, लेकिन काम की ऊर्जा गवाते गवाते आदमी उस पेड़ जैसे हो जाता है जिसकी जड़ें मुड़े ढीली हो जाती, ताकतवर नहीं रहता इंटरनल, क्योंकि ध्यान के लिए ताकत की जरूरत होती है। जब आप मार के क्षेत्र का अतिक्रमण करते हो, उसके लिए ताकत की जरूरत होती है, क्योंकि मार का क्षेत्र भी आपको पीड़ित करता है, खींचता है अपनी तरफ। लेकिन आप कॉन्सेंट्रेट हो जाते, सम्यक समाधि के अंदर आ जाते और एकाग्र होकर किसी चीज के लिए जब वीर पराक्रमी आप जब हो जाते हो, तब आप उस मार्ग एरिया को जीतते हो। दृढ़ पराक्रमी होना, क्योंकि ढीला ढाला जो सन्यासी है, ढीला ढाला भिक्षु है, ढीला ढाला साधु है, वो बहुत धूल उड़ाता है, बहुत बातें बताता है। लेकिन जो गंभीर प्रज्ञा वाला है, शांत चित्त वाला है, जिसकी जड़ें गहराई में है, जो मजबूत पेड़ जैसा, हिमालय जैसा स्थिर है, उसको छोटी मोटी घटनाएं हिला नहीं सकती। किसी ने उसको क्रोध दे दिया तो क्रोध नहीं आएगा, उसको द्वेष दे दिया द्वेष में नहीं आएगा। वो किसी आसक्ति का गुलाम नहीं हो सकता है। वो मालिक होगा, वो चेतन स्वरूप होगा, अपना सम्राट होगा। और जो अपना सम्राट होगा, अपना चेतन स्वरूप होगा, उसको दूसरे लोग बरगला नहीं सकते, उसको बहका नहीं सकते, उसके ऊपर आधिपत्य स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि वो पराक्रमी, शूरवीर, विजेता है। इसीलिए जो विजेता है, जो शूरवीर है, जो पराक्रमी है, वो आसक्त नहीं हो सकता। आसक्ति ये गुलामी है। वासना में नहीं फंस सकता, क्योंकि वासना भी एक गुलामी है। वो मूर्ता वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि मूर्ता भी एक गुलामी है, अज्ञान एक गुलामी है। क्योंकि अज्ञान के कारण ही तो आप गलत को प्रश्रय देते हो। आपको अगर ज्ञान हो जाए, आपको अगर कि प्रकाश का अपने अंदर से प्रकाश दिखना शुरू हो जाए, आपको अपने अंदर की पावर का दर्शन होना शुरू हो जाए, तो आप पावरलेस कैसे होंगे? आप पावर वाले व्यक्ति होंगे। जो पावर वाला पराक्रमी व्यक्ति होगा,
दृढ़ निश्चय होगा, एकाग्रचित्त होगा, प्रज्ञावान होगा, बलशाली होगा, वो विजेता है। और उस विजेता के अंदर से स्थिर शांति अपने आप झलकेगी, हिमालय के जैसे। उसका एक्शन होगा, रिएक्शन नहीं होगा। अभी लोग रिएक्शन में जी रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो बस शुरू रिएक्शन। एक्शन में अंतर है, क्रियावादी और प्रतिक्रियावादी में अंतर। क्रियावादी व्यक्ति बुद्धिवान व्यक्ति जो होता है, बुद्धिमान क्रियावादी होता है, और जो सामान्य आदमी होता है प्रतिक्रियावादी होता है। वो इसलिए काम करता है कि उसको प्रतिक्रिया है, लेकिन क्रियावादी इसलिए काम करता है कि उसको वो करना है, उसका डेस्टिनेशन है। वो बहानेबाज नहीं होता, वो एकाग्रचित होता है, संघर्षशील होता है, और अपनी नाव को इतना मजबूत करता है कि उस नाव के सहारे से वो भवसागर को पार करता है। वो धन संपत्ति इन सब में लटकता नहीं, आसक्त नहीं होता। उसको हासिल करता है, अच्छे तरीके से हासिल करता है, बहुत सारी हासिल करता है, लेकिन उसको दो चीज़ें मालूम है कि हासिल किया तो भी ये इस धरती पे ही रहना है। पृथ्वी को साथ में लेके जाओगे क्या? कागज पत्र को साथ में लेके जाओगे? किस चीज़ को साथ में? वो कर्मों को साथ में लेके जाओगे। इसीलिए मानसिक कर्म, शारीरिक कर्म और वाचा के कर्म, ये तीनों कर्मों को बढ़िया बनाना है। और ये बढ़िया बनाने के लिए, अच्छे बनाने के लिए, और नाव को हल्का करके, क्योंकि नाव जकड़ी रहती है। आपके शरीर है ना, शरीर अगर इससे बंधा है, शरीर आपकी नाव है, अगर शरीर बंधा है, आसक्ति से बंधा है, द्वेष से बंधा है, क्रोध से बंधा है, प्रतिक्रियावादी घटनाओं से बंधा है, तो वो बंधा है। तो बंधन में बंधा हुआ शरीर जाएगा नहीं, वो इधर उधर घूमेगा, क्योंकि चित्त के साथ शरीर बंधा है। तो चित्त की मुक्ति पहला काम है, चित्त की मुक्ति। तो चित्त के मुक्त करने के लिए तथागत ऐसा बता रहे कि आसक्ति, किससे आसक्ति? चित्त को मुक्त करो, चित्त को मैल से मुक्त करने के लिए तथागत ये कह रहे। जब आपका चित्त मैल से मुक्त हो जाएगा और आप एक फोकस्ड व्यक्ति हो जाएंगे, एक डेस्टिनेशन वाले व्यक्ति हो जाएंगे, एक पराक्रमी हो जाएंगे, तो आपके लक्ष्य भी बड़े हो जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि आप प्रज्ञावान होंगे। आपको पूरा ब्रह्मांड दिख रहा होगा। आप ऐसे डबरे जैसे नहीं होंगे कि बस एक चीज़ को पकड़ लिया उसी में है। कोई आदमी संपत्ति को पकड़ता उसी में पकड़ा, करोड़ों अरबों आ रहे, लेकिन बस उसको छोड़ता ही नहीं। शरीर जाने वाला है फिर भी परेशान है संपत्ति को छोड़। कोई काम को पकड़ता है, उसको पकड़ के ही रहता है। तो जो पकड़ने का जो गुण धर्म है कि बस उसको छोड़ना ही नहीं, किसी को देना ही नहीं, दानशीलता का जो अभाव है। संपत्ति आती है वो दानशीलता के रूप में होनी चाहिए। बहुत सारी संपत्ति, लेकिन दान दो, उपयोग करो। उपयोग करने वाली चीज़ें वो बढ़ती है। पानी को बहते हुए होना चाहिए, धन भी बहता हुआ होना चाहिए, संग्रहित नहीं होना चाहिए एक जगह। अगर एक जगह ही संग्रहित हुआ, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, तो वो बढ़ेगा भी नहीं, वही के वही सड़ जाएगा। कई लोगों के पास में है पैसा, एक जगह पड़ा हुआ है, लेकिन कोई काम का नहीं। और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं, क्योंकि वो पूरे अभाव में ऐसे जीते कि उनको लगता संसार में उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो सब उनका डेस्टिनेशन अभाव वाला है। वो भी अच्छी चीज़ नहीं, वो भी गरीबी और अभाव वाली चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। और ये जो संग्रह प्रवृत्ति है, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो अच्छी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ है दानशीलता। उसको जो चीज़ जैसी है वैसी उसको उपयोग होती रहनी चाहिए। उपयोग होगा तो क्या होगा? ये सिस्टम बढ़िया काम करेगा, पूरा ब्रह्मांड का सिस्टम काम करेगा। और आपको जब उस सिस्टम के अंदर आओगे, जब उस ब्रह्मांड के सिस्टम के अंदर आओगे, तो क्या होगा? तब आपको समझ तैयार होगी कि इस ब्रह्मांड के एक सिस्टम के अंदर भी हमको प्लगिंग होना है, उस सिस्टम के साथ हमको चलना है। क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर दो सिस्टम है, एक निब्बान वाला सिस्टम है और ये एक सिस्टम है कि जो मार वाला सिस्टम है। तो निब्बान वाला सिस्टम कैसा सिस्टम है? वहाँ पहुँचने का एक मार्ग है, वहाँ पहुँचने के बाद वो टाइमलेस एरिया है, लेकिन उसका जाने का मार्ग अष्टांग मार्ग है। और मार वाला एरिया है, मार का एरिया क्या है? जन्म मृत्यु बंधन का एरिया है। ये भवसागर में बांधता है, कुटी पे जैसा बैल लटकता है ना, बांध के उसको घुमाते रहते, चक्की में पीसते, वैसे ही जन्म मृत्यु के बंधन में व्यक्ति घुसते रहता है कि उसको अगर वो काम से पीड़ित रहा, जिंदगी भर पीड़ित रहा,
शरीर बूढ़ा हो गया फिर छोड़ नहीं रहा। तो उसको समझना है, समझ के उसको जीतना है। लोग कोई चीज को बगैर समझे ही छोड़ना चाहते। बगैर समझे कैसे छोड़ोगे आप? उसको जानना है, उसको जानना है, पहले समझना है वो चीज को। और काम के अंदर भी एक होश के साथ जाओ, बेहोशी के साथ नहीं। लोग शराब पी के अपनी पत्नी के पास जाते, नहीं जाना है। होश के साथ जाओ। होश में जाओगे तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि एक ऊर्जा का एक रूप है। वही ऊर्जा को आप जब ध्यान के अंदर में कन्वर्ट कर देते तो आपका ऊर्ध्व स्रोत हो जाते हो। ऊर्जा वही है, बस केंद्र बदल जाता है। काम के अंदर ऊर्जा निचले लेवल पे बहती है तो ध्यान के अंदर ऊपरी लेवल पे बहती है। अंतर बस इतना ही। ऊपरी लेवल पे बहती है तो आपका बहुत जबरदस्त ताकतवर बनते हो, और काम के अंदर बहती रहती तो वो निर्बल होते रहते। 24 घंटे उसी इसमें पड़ा हुआ व्यक्ति दारू पिएगा, उसमें पड़ा रहेगा, उसमें पड़ा रहेगा, पीड़ित होता रहेगा, जलता रहेगा। तो इसलिए काम की आसक्ति से छूटना है। काम की आसक्ति से छूटना है। काम की आसक्ति की जो चेतना है उसको त्याग देना है। चेतना को त्याग देना, आसक्ति की चेतना। चेतना कौन सी? आसक्ति की। तो जो चीज जैसी है वैसी उसको देखना है, जैसी है वैसी देखो। सत्य को सत्य देखो, असत्य को असत्य देखो। शरीर जैसा है उसको वैसा देखना है। अगर आज सुंदर है, कल वो बूढ़ा होने वाला, उसके बाद और बूढ़ा होने वाला, वो मृत्यु का घर है, बूढ़ा हो जाएगा, एक समय बाद मर जाएगा, शरीर चला जाएगा इधर। ऐसे देखेंगे तो धीरे धीरे उससे आसक्ति छूटेगी। लेकिन सौंदर्यता ही देख रहे उसके अंदर, तो आसक्ति नहीं छूटेगी। फिर क्या होगा? उसके अंदर ही वो भोगने की इच्छा होगी और बोलेगा कि इसके अंदर मुझे आनंद आना चाहिए। लेकिन वो आनंद टेम्पररी आनंद है, क्षणिक आनंद है, पूर्ति नहीं होती। वो तो बिल्कुल वैसा रहता कि जैसे कोई कोई बर्तन है जो जिसमें छेद हो और उसमें पानी डालो तो वो पानी डाल लेकिन भरता ही नहीं है। वैसे काम वासना है। काम जब वासना का रूप धारण कर लेता है तो वो वैसा हो जाता है कि आप पूर्ति करो लेकिन फिर भी आप आनंद में नहीं हो। बस ऐसा लगता है कि गर्मी चल रही, गर्मी जा रही, गर्मी चल रही, गर्मी जा रही, लेकिन है ही नहीं। तो काम वासना से मुक्त होना है, इसके लिए तथागत ऐसा कह रहे हैं। जो मनुष्य संपत्ति, सोना, गाय, घोड़ा, दास, स्त्रियां या बंधु संबंधी अनेक प्रकार के भोग विलास में फंस जाता है। जो मनुष्य खेती बाड़ी, संपत्ति, ऐसे बहुत सारी चीजों में फंस जाता है, भोग विलास की चीजों में। भोग विलास की चीजों में फंसना नहीं है। एक चीजों को फंसना और एक उपयोग करना, दोनों अंतर है। भाई को भाई की तरह जानो, बहन को बहन की तरह जानो, माँ बाप को माँ बाप की तरह जानो, खेती बाड़ी को खेती बाड़ी की तरह जानो, स्त्रियों को स्त्रियों की तरह जानो। पुराने समय में दास दासियां होती थी तो उसको घोड़ा गाड़ी रहती थी तो घोड़ा गाड़ी का उदाहरण दे रहे था। तो जो जैसा है वैसा उसको जानो, लेकिन उनके बंधन में मत पड़ो। ऐसा मत सोचो कि मेरे ये माता पिता कभी बूढ़े नहीं होंगे, ये बूढ़े होंगे। ये मत सोचो कि वो कभी मरने वाले नहीं। बुढ़ापा होगा तो मृत्यु भी है, क्योंकि एक स्वभाव है। जन्म है तो मृत्यु है, स्वभाव है, उसको मान लो। अगर मान लोगे तो आप उसमें फंसोगे नहीं। अगर नहीं मानोगे तो फंस जाओगे। फंस जाओगे मतलब क्या? कहाँ फंस जाओगे? दुख में फंस जाओगे, पीड़ित हो जाओगे, बहुत पीड़ित हो जाओगे, क्योंकि आपने उसको परमानेंट मान लिया था। और इसलिए लोग परमानेंट मान के ही तो घमंड करते हैं। आपने किसी पंछियों को घमंड करते हुए देखा है? जो शाम को आते हैं और एक पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं झुंड के रूप में, और सुबह उठते ही उड़ जाते हैं मेहमान के रूप में। तो इस धरती पे हम भी है तो कैसे है? मेहमान के लिए। तो जैसे मेहमान के रूप में हम है, ऐसा जैसे पता चलता है तो एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम भाव बढ़ेगा, मैत्री भाव बढ़ेगा, घमंड दूर हो जाएगा, अभिमान चूर हो जाएगा, क्योंकि हम टेम्पररी है। अभी लोगों को घमंड ये है कि मेरे पास ये है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये पद, मेरी ये घोड़ा, मेरी ये गाड़ी, ये मेरा राज्य, ये मेरी खेती, ये मेरी बाड़ी, और उसके घमंड में फंस जाता है, उसका घमंड करते रहता है, फंस जाता है। और वो उसी दृष्टि से लोगों को देखता है। उसकी आंखें वैसी होती है, शरीर अलग हो जाता है,
और उसमें फंस जाता है, तो फंसने के कारण क्या हो जाता है, अनेक प्रकार के भोगविलास में फंस जाता है। तो फंसने के कारण क्या होता है, वो वासनामय चीज़ हो जाती है। वासना क्या करती है, उसको दबाती है और परेशान करती है। और जैसे ही कि फूटी हुई नाव में पानी घुस जाता है, वैसे ही उसके पीछे दुख दौड़ पड़ते हैं। अब दुख क्यों दौड़ पड़ते हैं, संपत्ति थी, बहुत सारी अरबों की संपत्ति, खरबों की थी, किसी कारण से उसमें से कुछ भाग चला गया तो दुख। गाड़ी अच्छी है, उसका पेंट उखड़ गया, परमानेंट मान रहे थे, आसक्ति में फंसे, फिर दुख। नौकर चाकर थे, कोई नौकर छोड़ के चला गया, बहुत लगाव था उससे, फिर दुख। तो दुख और परेशानी ही भोगते रहोगे। तो ऐसी अगर संपत्ति बहुत सारी इकट्ठी करके ये किया और उसके वो सारे दुख को मानते रहोगे तो दुखी रहोगे फिर तो। ऐसे कई लोगों को देखा कि जो बहुत दुखी है, रात में सो नहीं पाते हैं, टैबलेट लेके सोते हैं। तो तथागत यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं, तथागत ये कहना चाह रहे हैं कि तुम इसमें फंसो मत, इसको उपयोग करो। पृथ्वी, तथागत एक जगह और कहते हैं कि मैं पृथ्वी को पृथ्वी के जैसा मानता हूं, मैं पृथ्वी को पृथ्वी के जैसा मानता हूं, उसके प्रति मैं आसक्त नहीं होता। तो आसक्त नहीं होना है, संग्रहित करना है, दानशील होना है, उपयोग करना है, आसक्त नहीं होना, फंसना नहीं। अब गलत अर्थ नहीं निकाल लेना कि लोग बोलेंगे कि मैं ये इसको त्याग देता हूं। भैया त्याग देते हो तो परेशान क्यों हो? कई मैं त्यागी लोगों को देखता हूं, वो त्याग दे, हमको संपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन एक एक पैसे के लिए परेशान है। ये भी कोई संपत्ति है, ये भी कोई त्यागना है। बोले काम से हम पीड़ित नहीं है, लेकिन लड़की आई, महिला आई तो बहुत गहरे से देख लेंगे उसको। अरे फिर क्यों देख रहे हो, उसी के बारे में गुणगान करेंगे। अरे तुम उससे पीड़ित नहीं हो, तुमको जरूरत नहीं, फिर बात काहे के लिए कर रहे हो? वो कोई त्यागना नहीं है। त्याग कब सकते हो, जब उसको समझोगे, जानोगे, वास्तविक तक जिस चीज को जानोगे, समझोगे, और समझने के बाद अच्छा ये ऐसी चीज है क्या, तो समझने के बाद होशपूर्वक उसको छोड़ोगे, होशपूर्वक, बेहोशी से नहीं। उसके रिजल्ट को जानोगे कि इसका रिजल्ट क्या है, किस प्रकार से, तो उसमें फंसोगे ही नहीं। तो जब शरीर ही परमानेंट हमारा अपना नहीं है तो धन संपत्ति कहाँ है? जब शरीर ही अपना नहीं है तो धन संपत्ति किधर? लोग बोलते नहीं, अभी भोग लो जितना भोगना है, इकट्ठा कर लो जितना, अगले बार का कौन देखता, कौन सोचता है कल का। लेकिन जब मृत्यु पकड़ती है, जब शरीर छोड़ना होता है, तब उसको याद आता है कि अरे मैंने तो कुछ अच्छा नहीं किया, मेरे पास तो कोई संग्रह नहीं है कुछ अच्छे कर्मों का। पीड़ित होता है, दुखी होता है, कुछ कर नहीं सकता वहां, क्योंकि उसके पास कुशल कर्म की कमी होती है। इसलिए कुशल कर्म अगर ज्यादा अच्छे हैं, फिर कुशल कर्म की परिभाषा लोगों ने अलग अलग तरीके से गढ़ के रखी है, उस परिभाषा में नहीं जाना। कोई बोले मूर्ति यहां बिठा दो तो कुशल कर्म है, पत्थर के ऊपर दूध डाल दो तो कुशल कर्म है, नहीं, ये आपके बने बने कर्म है, क्योंकि ये आपके मन से निर्मित है। जो आपके मन से निर्मित है, मनोवृत्ति से निर्मित है, वो कौन सी चीज होगी? आपका मन क्या निर्मित करेगा? आपका मन उतना ही निर्मित कर सकता है, क्योंकि मन मार के बंधन में पड़ा हुआ है। मन जब मार के बंधन में पड़ा होता तो वही चीजें निर्माण कर सकता है कि जो मार को अच्छी लगती है, माया वाली चीजें है, वही निर्माण करेगा वो। इसलिए तुम अपने अनुसार मंदिरों का निर्माण करते हो, तुम अपने चित्रों के अनुसार भगवानों की, ईश्वरों की मूर्तियां बनाते हो, और तुम उसके अनुसार ही उसकी पूजा करते हो। पूजा भी करने वाले तुम हो, मंदिरों का निर्माण करने वाले भी तुम हो, दूध चढ़ाने वाले भी तुम हो, उन शास्त्रों को लिखने वाले भी तुम हो।
तुम ही ईश्वर की परिकल्पना करने वाले हो और तुम ही कथा कहानी लिखने वाले हो। तो ये तुमसे ही सब स्वयं निर्मित है। वो तुम्हारी बनाई हुई चीजें तुम्हारे लेवल की होगी। लेकिन जब अरहंत, जो मनुष्यों में जो अरहंत हो चुके हैं, जो विद्वान हो चुके हैं, जो ज्ञानी हो चुके हैं, वो जो चीज बनाते हैं वो अलग बनाते हैं। वो जब चीजों को देखते हैं तो वो अलग देखते हैं। उनको एक मनुष्य के अंदर में भी चेतन सम्राट दिखता है, वहां पर वो उसको ले आना चाहते हैं। उनके अंदर में एक मैत्री होती है। वो जिंदा जिंदा मनुष्यों के अंदर में अच्छी बात देखते हैं। गलत लोगों को, गलत बातों को वो प्रश्रय नहीं देते हैं। और वो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि जहां गलत एंट्री नहीं करे, अच्छा ही एंट्री करे। इसलिए जितने भी अरहंत हुए हैं वो मैत्री की बात करेंगे, वो करुणा की बात करेंगे, वो प्रसन्नता की बात करेंगे, वो शांति की बात करेंगे, वो मनुष्य मात्र के कल्याण की बात करेंगे, एक दूसरे को हित की बात करेंगे, माता पिता की सेवा की बात करेंगे, पीड़ित दुखी लोगों की पीड़ा दूर करने की बात करेंगे, जो बीमार लोग हैं उनकी चिकित्सा की बात करेंगे, जो पीड़ित मनुष्य है उनकी पीड़ा शांत करने की बात करेंगे, जो अभावग्रस्त लोग हैं उनके अभाव दूर करने की बात करेंगे, वो संपत्तिशाली बनाने की बात करेंगे, विद्वान बनाने की बात करेंगे, नए शोध करने की बात करेंगे, वो दुख मुक्ति की बात करेंगे, दुख मुक्ति के मार्ग की बात करेंगे। वो आपको कर्म कांड में डालने की बात नहीं करेंगे, आपको गुमराह नहीं करेंगे। जो गुमराह करने वाला जो पक्ष है, जो झूठ बोलने वाला है, जो आपको लूटने वाला है, वो अलग है। वो मार के क्षेत्र के लोग हैं। वो उनके निर्मित साहित्य शास्त्र वो भी दो कौड़ी के हैं। लेकिन वो सही है या गलत है ये कैसे आप जानोगे? ये आप जानोगे तब कि जब आपको प्रज्ञा की प्राप्ति होगी। वो प्रज्ञा की प्राप्ति कब होगी? जब आप स्मृतिवान हो जाओगे। वो स्मृतिवान कैसे हो जाओगे? जब आप जागरणशील हो जाओगे। इसलिए जो जितने भी विद्वान हैं उन सबका ध्यान आपके जागृति पर है, होश पर है। इसलिए तो बेहोश जो चीज़ें आपको बेहोश करती है उसका वो मना करते। शराब पीने के लिए क्यों मना करते? क्योंकि वो बेहोश करती है। क्रोध के लिए क्यों मना करते हैं वो? क्योंकि क्रोध में भी आदमी बेहोश होता है, द्वेष में भी बेहोश होता है, कामाग्नि के अंदर भी बेहोश हो जाता है। जब कामाग्नि आसक्त हो जाता है तब भी वो बेहोश हो जाता है। और धन संपत्ति के अंदर भी जब आदमी आसक्त होता है तब भी आदमी बेहोश हो जाता है। तो जो चीज़ें उसको बेहोश करती है, उसके जागरण को खत्म करती है, उसको वो मना करते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट तब करवाना चाहते कि आप उसको होशपूर्वक ग्रहण करो। संपत्ति है, आप होशपूर्वक उपयोग करो, परिवार के साथ होशपूर्वक रहो, संबंधियों के साथ होशपूर्वक रहो। बस सारी चीज़ का एक ही मंत्र है, वो होशपूर्वक रहना, जागरण का मंत्र है, होश का मंत्र है। अगर आप होशपूर्वक नहीं हो तो आप आसक्ति में जकड़े हो। जब आप आसक्ति में जकड़े हो जाते तब आप बेहोश में होते हो, और जब बेहोश में होते हो तभी आप पीड़ित होते हो, तभी आप दुखी होते हो। और दुख और पीड़ित होके ही आप भटकते रहते हो, और आपके जीवन में सब कुछ होने के बाद भी रात में पलंग के ऊपर सो नहीं पाते। तो असली आनंद क्या है? असली संपत्ति क्या है? असली संपत्ति क्या है? प्रज्ञावान होना, ज्ञानवान होना, विद्वान होना एक संपत्ति। क्योंकि उससे जो आप संपत्ति अर्जन करोगे वो परमानेंट होगी। वो कोई नष्ट नहीं होगी, वो परमानेंट संपत्ति होगी। और इसलिए तथागत कहते हैं इसलिए व्यक्ति को सदा काम भोगों का परित्याग करना चाहिए। काम जब भोग में परिवर्तित हो जाता है, आसक्त हो जाता है व्यक्ति, काम वासना से युक्त हो जाता है, तब उसको परित्याग करना चाहिए। वैसी चीज आसक्ति का परित्याग करना चाहिए। और परित्याग करके नाव को दौड़ाकर भवसागर को पार कर जाए। नाव को दौड़ाकर, नाव कौन सी है भैया? नाव आपका शरीर है, उसको दौड़ाकर जब आप भव बंधनों से छूटते हो, भव बंधनों से जब आप छूटते हो तब आपकी नौका हल्की हो जाती, शरीर हल्का हो जाता है। तब आप वजनदार नहीं होते। वजनदार का मतलब कि
आपको कोई चीज़ ऐसी लटका नहीं रही, घुमा नहीं रही, आप पावरफुल हो जाते हो, आपकी गति तेज गति हो जाती है, आप और उस तेज गति से भव सागर को पार कर जाए। भव सागर, ये जो भव सागर है उसको पार कर जाए। भव सागर को पार करके कहाँ जाना है? निब्बान के क्षेत्र में स्थित हो जाए। कैसे स्थित हो जाना है? गुलाब के फूल जैसे। पानी में तो रहता है लेकिन पानी में रहते हुए खिलता है, तो ऐसा भवसागर से ऐसे पार होना। अब लोग बोलेंगे भवसागर से पार होकर कोई दूसरी दुनिया में रहने जाना, नहीं। और अंत भी जब इस शरीर में रहते हैं, वो शरीर में रहते हुए कपड़े कोई भी पहने, कोई ज़रूरी नहीं कि वो पीत वस्त्र पहन के अरहंत होते हैं। सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले भी अरहंत होते हैं, सूट बूट वाला भी अरहंत हो सकता, उसमें वस्त्रों का कुछ नहीं। वस्त्रों से उससे कोई लेना देना नहीं। लोग वस्त्रों से ही अरहंत मान लेते, वस्त्र से कोई लेना देना नहीं, है ना। उसका आंतरिक चेतन से लेना देना है, आंतरिक शुद्धता से लेना देना है, आंतरिक शुद्धता से लेना देना है। तो आंतरिक रूप से इतने शुद्ध हो जाते हैं कि वो, उनको आपने कुछ बोल दिया तो वो शोक नहीं होंगे। संपत्ति उनके पास अरबों खरबों आएगी लेकिन घमंड नहीं होगा। संपत्ति आ रही, उनको मालूम है किस कारण से आ रही है, वो इस कारण से आ रही है कि वो कर्म कर रहे हैं उसके लिए, उनके एक सिस्टम बना है, उसके कारण उनको अरबों खरबों आ रहे हैं। लेकिन उनको मालूम है कहाँ दान देना है, वहां वो दान भी दे रहे हैं। वो दानशील भी बहुत, और दान देखिए वो कुशल कर्म कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी जगह दान देने से उसका जो विपाक आता है वो कैसा आता है? बहुत अच्छा आता है। गलत जगह दान देने से उसका जो विपाक आता है, परिणाम आता है, वो गलत आता है। अगर आतंकवादी घटनाओं में शामिल लोगों को अगर आपने दान दिया और आप बोलेंगे कि आपका बहुत बड़ा पुण्य हो गया, क्या पुण्य हुआ? नहीं हुआ। फिर भला ही आतंकवादी आपका किसी भी मंदिर के नाम से दान मांगे, भगवान के नाम से दान मांगे, ईश्वर के नाम से दान, किसी के नाम से, लेकिन उसका दुरुपयोग वो कर रहे और आप उसको दान दे रहे, उसको सपोर्ट कर रहे, तो आप क्या कर रहे? संसार के अंदर में, इसके अंदर में अपने लिए दुष्कर्म कर रहे हैं। आपने गलत लोगों को अपने आसपास में प्रश्रय दे दिया। इसलिए वो ज्ञानी नहीं है। जो मनुष्य मनुष्य में भेद पैदा करते हैं वो ज्ञानी है। जो मनुष्य मनुष्य को धर्मों के आधार पर बांटते हैं, तो भेदाभेद पैदा क्यों करते हैं वो? क्योंकि द्वेष के कारण। उसका मूल जड़ है द्वेष। लेकिन जो ज्ञानी है वो कर्म के अनुसार, अपने जो जीवन पैदा होता है उसके कर्म के अनुसार वो ज्ञानी होता है, कर्म के अनुसार वो विद्वान होता है, जन्म के अनुसार नहीं होता। जन्म और मरण, जन्म मरण ये भवचक्र का है। अगर कोई अरहंत हो गया, उसकी सारी वासनाएं खत्म हो गई, तो वो जन्म नहीं लेगा, मनुष्य मात्र में जन्म लेगा, वो निब्बान के एरिया के अंदर में जाएगा, वो निब्बान के एरिया के अंदर में जाएगा। वो इस नश्वर शरीर के अंदर क्यों आएगा? वो नश्वर शरीर के अंदर आ ही नहीं सकता। इसलिए जो पूजा स्थल है, पूजा का मतलब केवल किसी मूर्ति के सामने माथा टेकना नहीं है। पूजा का मतलब है कि पूजनीय की पूजा करना, उनके गुणों को ग्रहण करना, उनके वचनों को ग्रहण करना। और उनके वचनों को आप कैसे ग्रहण करोगे? जब पूजा स्थल प्रशिक्षण स्थल बन जाए, पूजा स्थल जब प्रशिक्षण स्थल बन जाए, आचरण को परिवर्तित करने वाले स्थल बन जाए, वो नशा मुक्ति का केंद्र बन जाए, वो अनुशासन के केंद्र बन जाए, अच्छे बुद्धिमान मनुष्य पैदा करने वाला एक आध्यात्मिक केंद्र बन जाए, तो वो पूजा स्थल होगा। ध्यान के सेंटर बन जाए। ध्यान इसलिए नहीं कि केवल ईश्वर को प्राप्त करना है, वो खोखला ध्यान है। अपने आप को जगाने वाला ध्यान। जब आप अपने आप को जगाओगे, अपने आप को जागृत करोगे, अपने चेतना के अंदर स्थिर हो जाओगे, अपने सम्राट को प्राप्त करोगे, तभी आप सत्य और असत्य की जानकारी ले सकते हो। नहीं तो फिर ये मन, भटका हुआ मन जो शास्त्र तैयार करेगा, वो शास्त्र की कीमत 2 कौड़ी की है। उस शास्त्र से इस नाव को मजबूत नहीं कर सकते। और ये नाव को मजबूत नहीं करोगे तो इसकी गति को सदगति की तरफ नहीं ले जा सकते। सदगति की तरफ नहीं ले जा सकते तो फिर ये जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जीवन अल्प मात्र है।
आपका जो शरीर है ये अल्प मात्रा है। कोई 100 साल 120 साल का होता है, कोई ज़्यादा नहीं। और ये ऐसे ही निकल जाता है, ऐसे ही निकल जाता है। आदमी सब चीज़ों के लिए टाइम देता है, सभी चीज़ों के लिए, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं देता। अपने को एकांत में ले जाके थोड़ा चिंतन मनन नहीं करता है। अच्छी किताबें पढ़ना, अपने आप को चिंतन मनन करना, उसके लिए वो बहाना बनाता है, अरे नहीं ये तो बाद में कर लेंगे। वो किसी और को काम में लगा देता है कि वो कोई दूसरा करेगा उसके लिए सत्कर्म। ऐसे नहीं होता है। आपके लिए भोजन आप ही को करना पड़ेगा। तथागत भी कहते हैं मैं तो मार्ग बताने वाला हूँ, मैं मार्ग बता रहा हूँ, चलना तो आपको है, चलना तो आपको है। मैं आपको मुक्त नहीं करा सकता, मुक्त आप खुद होंगे। तथागत के वचनों को सुन के, ग्रहण करके अपने जीवन को एक बहुत अच्छा जीवन बनाने के लिए अपने को अग्रसर करना है। और इस जीवन में अपनी नाव को ठीक करके भवसागर को पार जाना है। भवसागर को पार कैसे जाएंगे? वो आंतरिक यात्रा है। 2 यात्राएं आपको करनी है, एक आंतरिक और एक बाह्य। जब आपकी आंतरिक यात्रा ठीक होती है तो बाह्य यात्रा ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। अष्टांग मार्ग जो है आंतरिक और बाह्य 2 चीज़ों पर डिपेंड है। जैसे सम्यक दृष्टि की जब बात आती है तो आंतरिक दृष्टिकोण को ठीक करना है। संकल्प लेना है तो आंतरिक दृष्टिकोण से लेना है, लेकिन वाणी बोलना है तो एक्शन वाली बात है। आंतरिक दृष्टिकोण ठीक है तो आपकी वाचा अच्छी हो जाएगी। जब आपकी वाचा अच्छी हो जाएगी तो लोगों के आपसे संबंध अच्छे हो जाएंगे, आपका मधुरता बढ़ जाएगी, आपका व्यवसाय बढ़ जाएगा। और कर्म अच्छे करने हैं तो कर्म कार्य कारण के सिद्धांत पे, कार्य कारण का सिद्धांत है भैया ये चीज़ करने से ये चीज़ घटित होगी, इसलिए गलत काम नहीं करना, क्योंकि गलत का रिजल्ट गलत आएगा, अच्छाई का रिजल्ट अच्छा आएगा, इसलिए अच्छाई की तरफ आना है। तो सम्यक कर्मांत करने, अच्छे कर्म करने हैं। आजीविका, अच्छी आजीविका, सम्यक आजीविका, अच्छी आजीविका, जिससे हमारी भी उन्नति हो, सामने वाले की उन्नति हो। संसार के सुख और शांति के लिए जो आजीविका होती है, सुख शांति और समृद्धि के लिए, वो आजीविका के अंदर जाना है। संसार के लोगों को नष्ट करने वाली आजीविका होती है, जैसे मिलावट वाली आजीविका है। सब्जी के अंदर में मिलावट करके बेचना, दूध के अंदर मिलावट करके बेचना, तो शरीर के क्षति पहुंचाने वाले या गलत तरीके की प्रैक्टिस करना। जो बीमार भी नहीं उसको बीमार कर देना कि नहीं भैया तू तो ज़्यादा पैसा ले, तो वैसी प्रैक्टिस नहीं करना है। तो गलत जो आजीविका उससे छुटकारा पाना है। फिर सम्यक व्यायाम ध्यान का मार्ग है, और ध्यान में भी है और प्रैक्टिकली भी है, दोनों है। ध्यान में जब बैठते हो तो अपने अंदर की जो जो बुरा है उसको बाहर निकालो, उसको आने ही मत दो। आने नहीं देने के लिए जागृत रहना पड़ेगा। और जो अच्छी चीज़ें उसको चिंतन मनन करो, और वो अच्छी चीज़ों को और संरक्षित करो। अच्छाई का ब्रेन के अंदर एक स्टोर करो, ये सम्यक व्यायाम है। स्मृति है, शरीर के प्रति जागृत अवस्था में रहना है, चित्त के प्रति जागृत अवस्था में रहना है, वेदना के प्रति जागृत अवस्था में रहना है, और धम्म के प्रति भी जागृत रखना है। उसके बाद सम्यक समाधि आती है। सम्यक समाधि काय के लिए होती है? सम्यक समाधि कंसंट्रेशन लगाने के लिए, सही कंसंट्रेशन लगाने के लिए। वो ध्यान की अवस्था है। ध्यान में जब आप जाते हो तो उसको अपने ब्रेन के अंदर, चित्त के अंदर भी जितना भी कलुषित मैल है उसको साफ करने के लिए वो सम्यक समाधि है। पॉजिटिव थॉट देना है ब्रेन को, पॉजिटिव लॉजिक लगाना है, पॉजिटिव लॉजिक सॉल्यूशन में, ये हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और उसके बाद में जब ये हो जाता तो जब लॉजिक सारी चीज़ तो विचार करना है, तर्क भी करना है, तो तर्क और विचार रह जाएंगे। उसके बाद ध्यान की जो अवस्था आती है, उसके बाद प्रसन्नता आती है, शांति आती है। और प्रसन्नता और शांति सबसे उपेक्षित होके शून्य के एरिया में आना है। शून्य के एरिया में आके अपने आप को तटस्थ होके देखना है। वो तटस्थ होके देखने के बाद आप देखते अपने रूप के अंदर में जो जिस प्रकार से आपको अनुभव होते हैं, आप खुद जानेंगे, अच्छे अनुभव होंगे। फिर उसके बाद बाहरी ध्यान, या आंतरिक अंदर ध्यान हो गए, फिर बाहरी ध्यान, मैत्री पर ध्यान करना है। पूरे संसार के लिए मैत्री का ध्यान करना है, सभी 10 दिशाओं के ऊपर प्राणी मात्र के लिए मैत्री का ध्यान करना है। फिर
करुणा का ध्यान करना है, सभी दसों दिशाओं में करुणा का ध्यान, अपनी चेतना फैलानी है करुणा की। फिर मुदिता का ध्यान करना है, प्रसन्नता पर ध्यान करना है। प्रसन्नता पे ध्यान करने के लिए सिंपल है कि सारी जितने भी खुशी है, पेड़ों के ऊपर पीले पीले फूल आए हैं, गुलाब के फूल हैं, अच्छा शुद्ध जल है, पक्षियों की चहचहाट है, सारी चीज़ों पे, सारी अच्छाई पे ध्यान केंद्रित करो। और जितनी भी गलत चीज़ें उसकी उपेक्षा करने के लिए ध्यान करो कि हमको कोई फिर एकदम अपने को स्वतंत्र कर दोगे, उसकी उपेक्षा करके अच्छी चीज़ पे कंसंट्रेट करो, तो आप जागरणशील व्यक्ति बन जाओगे। आंतरिक भी जागरण हो गया, बाहरी भी जागरण हो गया। ब्रह्मांड के अंदर आपकी चेतना है, चारों तरफ से आपके पास में अच्छी चीज़ें आना चालू हो जाओगी। तभी तो बोला गया कि भारत विश्व गुरु है। कैसे विश्व गुरु है? क्योंकि विश्व के बारे में सोचने का पहला ज्ञान तथागत गौतम बुद्ध ने दिया, तथागत बुद्ध ने दिया, इसलिए भारत विश्व गुरु है। विश्व के बारे में मैत्री की बात तथागत ने ही बोली, और इसीलिए तथागत का सम्मान विश्व के अंदर में है, और तथागत को मानने वाले लोगों का भी सम्मान है। तथागत को जो मानते हैं, तथागत को जो आचरण में लाते हैं, तथागत को मानने का मतलब क्या? उनको आचरण में लाना। क्योंकि तथागत हमारे बीच में कैसे है? अभी ऊर्जा के रूप में है, निब्बान के एरिया में है। जितने भी अरहंत है वो निब्बान के एरिया में है। हालांकि तथागत ने ये चीज़ के लिए मना किया है कि ये सब चीज़ों के लिए मेरे धम्म का अंग नहीं है। वो इसलिए कहा कि लोग इसी में फिर पड़ जाते हैं, फिर इसी की बात करने शुरू करते हैं, और वो कल्पना में शुरू हो जाते हैं। और फिर अगर वो मार का एरिया आ गया, मन मस्तिष्क विकृत वाला व्यक्ति है, तो अपने अनुसार भी परिभाषा करना शुरू करता है। वो बोलता है उधर क्या है शांति? उधर है शांति स्वर्ग में, वहाँ तो फिर नवे होना है, वहाँ तो खूब भोगने के लिए मिलेगी। इधर शरीर नहीं है तो क्या उधर चले जाओगे? अरे तुम्हारा शरीर तो वैसे ही जला दिया गया, फिर शरीर रूप में ऊपर कैसे चले गए? नहीं, रसपान करेंगे हम ऊपर जाके। काय का रसपान? तो कपोल कल्पित कल्पना के अंदर में आदमी चला जाता है। इसीलिए तथागत ने कुछ कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिक्लेरेशन नहीं दिया है, लेकिन संकेत में बताया है, संकेत में बताया कि ऐसी चीज़ें हैं। क्योंकि ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, अपने अंदर भी जो अच्छी ऊर्जा है नष्ट कहाँ होगी? हमारे अंदर ही हम अपने सम्राट को लेके चल रहे हैं। लेकिन वही कि जब चित्त काम वासना से ग्रसित है, मैल से ग्रसित है, आसक्ति से ग्रसित है, द्वेष से ग्रसित है, क्रोध से ग्रसित है, मैल से ग्रसित, तो हम अपने अंदर की अच्छाई नहीं देख पाते। तो अपने अंदर से ही तो अच्छाई होती है, ब्रह्मांड को हम दर्शन ही नहीं कर पाते, अपने अंदर से शुद्धता का दर्शन नहीं हो पाता, इसलिए पीड़ित हो जाते, इसलिए शोक वाले हो जाते। इसलिए शोक और पीड़ा को नष्ट करने के लिए ये तथागत का काम था, जिस पर हमने अभी तक गहराई से चर्चा की है। इसका आप अपने जीवन में लाभ लेकर अपने जीवन में अपने आप को बहुत अच्छा बनाने के लिए आप काम करेंगे। अच्छा बनाकर, अच्छा प्रगतिशील बनाकर, उन्नतिशील बनाकर आसपास के लोगों को भी बेनिफिट करने के लिए काम करेंगे, और समाज के अंदर में सुख, शांति और समृद्धि स्थापित करने के लिए आप एक लीडरशिप की भूमिका अदा करेंगे। इससे आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, आपके मित्र बंधुत्व का कल्याण होगा। सबके कल्याण के लिए मैं मैत्री पूर्वक आपके सभी के लिए, आपके सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपके सभी के सद्गति के लिए मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।